बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरा और आखिरी लेक्चर आखिरी वीडियो इस चैप्टर नंबर 4 की डाटा और स्ट्रक्चर के बारे में था और लूप्स के बारे में था। और इसमें हम लोग अहम तरीन काम करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 4.1 करेंगे जो कि बोर्ड में इस साल 8 नंबर का सवाल आया था टेबल का। एग्जाम्पल 4.4 करेंगे जिसमें कोई भी चीज़ या पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट करना है मखसूस टाइम के लिए। प्रोग्रामिंग टाइम 4 है, 4.3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है और 12 है, यानी टोटल 5 हैं। और ये भी किताब में हल हुई होती हैं। और एक्सरसाइज के सिर्फ 2 प्रोग्राम करने हैं। प्रोग्राम नंबर 1 करना है जिसके 2 पार्ट्स हैं और प्रोग्राम नंबर 2 करना है बस। बाकी किसी और प्रोग्राम करने की ज़रूरत इस चैप्टर से नहीं है। यानी एक्टिविटी 4.1 एक प्रोग्राम होगा, एग्जाम्पल कोड नंबर 4 2 हो गए, 3 4 5 6 और एक 4.6 भी बताया मैंने, 7 8 9 10 प्रोग्राम। और इनमें से पक्का या चैप्टर 3 से 8 नंबर का लॉन्ग आता है प्रोग्राम लिखने का, या चैप्टर 4 से आता है। इस साल 4 से आया था। तो चलते हैं जी किताब के अंदर। अच्छा, मैं माजूर चाहता हूँ, ये एक आउटपुट इसका रह गया था भाई, शायद गर्मी ज़्यादा है, ये क्या चक्कर है। ये इसके 5 पार्ट्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई पार्ट्स है उसको भी आप काइंडली नोट कर लें। ये मिसप्लेस हो गया, इसका ये जवाब आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में ऐड कर लीजिएगा। तो चलते हैं जनाब, बारी बारी एक्टिविटी बाद में कराता हूँ। जो टेबल है पहले तरतीब में मैं बता दूँ कि किताब के अंदर जो ऑलरेडी प्रोग्राम बने हुए हैं वो कौन से याद करने हैं। पेज 84 पे चलें, एग्जाम्पल कोड 4.4 करना है। और ये वही हमारा जो सवाल था फॉर लूप वाला, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 था, उसी के ये आगे एग्जाम्पल है। अगर बोर्ड वाला एग्जाम्पल पूछे तो फिर ये एग्जाम्पल दे देना। अगर बोर्ड वाला कहे भाई कोई चीज़ या पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट कर दे मखसूस टाइम के लिए, तो तब भी इसका यही प्रोग्राम है। ये अहम तरीन प्रोग्रामों में से एक है। अगर वो कहे कि 5 दफ़ा प्रिंट करना है, आपने सिंपल क्या करना है कि 3 की जगह 5 कर देना है। अगर वो कहे 10 दफ़ा प्रिंट करें पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ 10 कर देना है और यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद पूरा लिख देना है। अगर वो कहे भाई अपना नाम प्रिंट करें तो बस सिर्फ पाकिस्तान की जगह अपना नाम लिख दें। ऐ चक्कर होता है। तो एक ये प्रोग्राम हो गया। पेज 85 पे है, प्रोग्रामिंग टाइम नंबर 4.3। ये करना है जी। इसमें आप क्या है कि काउंटिंग हो रही है, इंतहाई अहम प्रोग्राम है ये भी। 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, ये वाला प्रोग्राम। अगर वो कहता है 1 से 20 तक प्रिंट करें तो फिर 10 के बजाय यहाँ पर 20 लिख दें, प्रॉब्लम हो गया। अगर वो कहता है कि ऑड नंबर प्रिंट करें 1 3 5 7 9, तो आई प्लस प्लस के बजाय आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर दें, बस प्रॉब्लम हो गया। बाकी बात ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाए, कुछ भी और चेंजिंग कोई नहीं करनी। तो ये वाला कर दें 4.3। मज़ीद जनाब 4.4 भी करना है, पेज 86 पे। ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, ये करना आपने। फैक्टोरियल को पता है किसी भी नंबर का, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये लूप ऐसे चलते रहेंगे और हर दफ़ा इसमें नंबर ऐड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। ये सारा चक्कर इस फार्मूले का है। और आखिर में जो कुछ फैक्टोरियल में पड़ा होगा आपको जवाब नज़र आ जाएगा। तो ये वाला करना है। उसके बाद जनाब प्रोग्रामिंग टाइम नंबर 4.5 करनी है आपने, पेज 88 पे है। इस प्रोग्राम में और पहले प्रोग्राम फर्क था कि वहां पर 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी थी, यहाँ पर नेस्टेड लूप लगाकर 1 से लेकर 10 तक गिनती 5 दफ़ा प्रिंट करनी है। तो पहले जो इनर लूप है वो 5 होगा और अंदर वाला लूप जो है वो 10 दफ़ा चलेगा। यानी एक दफ़ा पहले गिनती प्रिंट होगी, पहले सिर्फ ये लूप चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जब 10 मुकम्मल हो जाएंगे तो लूप यहाँ पर आएगा और अगली लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा। ये इस कंट्रोल को भेज देगा यहाँ पर। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंट्रोल इधर आ जाएगा, फिर 10 दफ़ा चलना शुरू हो जाएगा, फिर वापस जाएगा आई की वैल्यू 3, फिर 10 दफ़ा चलेगा, 4 पे 10 दफ़ा चलेगा, 5 पे 10 दफ़ा चलेगा, 50 दफ़ा लूप चलेगा। और इसका जवाब ये आपके सामने आ गया। 10 दफ़ा चला, 10 दफ़ा चला, 10 दफ़ा चला, 10 दफ़ा चला और 10 दफ़ा चला। आउटपुट लिखना नहीं होता, नॉर्मली सिर्फ बोर्ड वाले प्रोग्राम मांगते हैं। तो ये जनाब इसका प्रोग्राम था, ये भी प्रोग्राम करना है आपने। उसके बाद आपने जनाब प्रोग्राम करना है 4.6 करना है, पेज नंबर 89 पे। ये है जी स्टार वाला प्रोग्राम। इसका आने का चांस थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखें, आपने 9th का भी दिया हुआ है, तो जगह बहुत कम होती है लॉन्ग सवालों की। तो कोशिश बोर्ड वाले करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम में जिसकी स्टेटमेंट 2-3 लाइनों में ख़त्म हो जाए। ये बड़ा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ।
इसलिए ये कर ज़रूर लें, मगर इसका चांस थोड़ा सा कम है। प्रोग्राम अहम तरीन है, याद रखें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये अहम तरीन प्रोग्राम होता है, मगर बोर्ड माने के चांस थोड़ा सा कम, इसलिए थोड़ा सा है। ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ये नो करो ही नहीं, कि ये चूँकि सवाल देखने में काफ़ी बड़ा जगह लेगा, इसलिए बोर्ड वालों के पास जगह अमूमन इतनी नहीं होती, वो छोटी स्टेटमेंट प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये जनाब इसका प्रोग्राम ये वाला है। हर दफ़ा देखिए लूप इंक्रीज होता जा रहा है, पहले एक स्टॉप प्रिंट हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 1 2 3 4 6 दफ़ा ये लूप चलेगा। ये देखें 6 दफ़ा ये लूप चलेगा, और हर दफ़ा इसमें 1 से लेकर और स्टार हर दफ़ा ऐड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये थे वो प्रोग्राम जो आपने तैयार करने हैं। और उसके बाद जनाब प्रोग्राम नंबर 4.12 भी करना है, जिसमें एरेस को मेरा ख्याल ऐड कराना है। प्रोग्राम नंबर 12 है, इसका जो पेज है वो 95 पे है। बस ये प्रोग्राम तैयार करने हैं बोर्ड के लिए। ये है जी 4.12। इसमें जनाब 2 एरेस के वैल्यूज़ को आपस में ऐड करनी है। बस यहाँ पर ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। 2 एरे डिफाइन किए गए, एक एरे का नाम ए रखा गया, अगले एरे का नाम बी रखा गया। इसमें भी वैल्यू स्टोर जाएगी, और सिंपल फार्मूला लग जाना है। लूप चलाना है 8 दफ़ा, क्योंकि 8 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उन्होंने बताया नहीं था कि अपने पास से आपने 8 कर दिए, चाहे तो 5 कर दें, जो आपकी मर्ज़ी, 5 कर दें, फिर यहाँ पर 5 लिख दें। 8 10 वैल्यू देनी है तो यहाँ पर 10 लिख दें, और आखिर में दोनों एरे आपस में ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद प्रोग्राम जब तक मुकम्मल आखिरी नंबर नहीं आता, प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो जनाब आखिर में आ गया आपकी एक्टिविटी 4.1। ये इस साल 8 नंबर का लॉन्ग सवाल बोर्ड में आया था, पिंडी बोर्ड। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द टेबल ऑफ 2। अब देखिए टेबल ऑफ एनी नंबर भी हो सकता है, टेबल ऑफ 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एक जैसी चीज़ें हैं। पहली बात बताते हैं कि ये आउटपुट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, असल प्रोग्राम सिर्फ ये है, ये वाला। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर तो पहले उसने बता दिया बोर्ड वालों ने कि भाई टेबल ऑफ 2 करना है, तो पहले आप वैल्यू 2 दे दें, नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी का, अगर वो कहता है तो यहाँ पर अपनी मर्जी का 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, जो मर्जी दे दें, एक ही बात। ये ऊपर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ये देखें ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब असल चक्कर ये है कि 10 दफ़ा अमूमन टेबल पढ़े हम लोगों ने भी याद किए हुए हैं 10 दफ़ा। अगर वो कह दे कि भाई 20 दफ़ा हो, तो फिर यहाँ पर 10 के बजाय 20 लिखना। अगर वो कह दे कि नहीं भाई तुम्हारी मर्जी है, तो 10 तक टेबल लाजमी लेकर जाना है। अब असल ट्रिक ये है, आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन 10 है, इक्वल टू बिल्कुल ठीक है, तो प्रिंट करे पहला डी, यानी पहला नम के अंदर 2 पड़ा था, ये 2। उसके बाद आई की वैल्यू पे, इस वक्त आई की वैल्यू 1 है, ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जो कुछ नम में पड़ा है और जो कुछ आई में पड़ा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 ज़रबे 1 2 होता है। ये देखें, ये दरमियान में इक्वल टू, और ये किधर से प्रिंट हुए हैं, ये देखें, ये इक्वल टू यहाँ से प्रिंट हो रहा है, और इक्वल टू ये यहाँ से, और यहाँ से स्टार प्रिंट हो रहा है। सारा चक्कर बस इस एक लाइन का है। ये मशहूर आलम लाइन है जी। जब हम लोगों को पढ़ाई की थी तो समझ से बाहर थी, अब जाके समझ आई है बजे तो बिल्कुल हलवा है, क्योंकि किसी ने इस तरह हमें समझाया नहीं था जैसे आपको समझाया जा रहा है। अब देखें लाइन मुकम्मल हो गई है, कंट्रोल वापस जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। अब आई की यहाँ पर 1 के बजाय 2 हो गया, फिर कंट्रोल नीचे आएगा, नम वही 2, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। जो कुछ नम में है और जो कुछ आई में आपस में मल्टीप्लाई करे, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 दूनी 4। इस तरह ये प्रोग्राम चलता जाएगा जब तक कि 10 तक नहीं होता। अब देखें अगर इक्वल टू 9 होता तो फिर ये प्रोग्राम 9 तक चलता, इक्वल टू की वजह से अब ये प्रोग्राम 10 तक चलेगा, आखिर में जवाब 20 आएगा और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। वेरी 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 मशहूर आलम प्रोग्राम बाई कंप्यूटर लैंग्वेज। जब आपको लूप्स पढ़ाए जाएंगे किसी भी दो, चाहे आप BS कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको ये वाले प्रोग्राम टेबल का लाजमी कराया जाता है। अब आगे जी पीछे प्रोग्राम जो कि एक्सरसाइज के करने हैं, तो फिर एक्सरसाइज के प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का ये है कि आपको बता चुका हूँ, पहले भी हम करते जा रहे हैं कि इंग्लिश हो या उर्दू हो, प्रोग्राम हमेशा इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो तभी मैंने ये इकट्ठा बना दिया वीडियो, दोनों के साथ करा दूंगा। स्टेट में मैंने दोनों लिख दिए हैं। एक प्रोग्राम बनाए हैं जो इस तरह का स्टार प्रिंट करे। अब देखें यहाँ पर देखें, पहले भी 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 5, फिर 5, यानी पहला लूप जो है वो 3 दफ़ा चलेगा और अंदर वाला लूप 5 दफ़ा चलेगा और वैल्यू के बजाय स्टार प्रिंट करेगा।
उर्दू में इसका स्टेटमेंट बनेगी लूप्स को इस्तेमाल करते हुए कंसोल पर पैटर्न प्रिंट। कंसोल मतलब आउटपुट। तो वो जनाब इंक्लूड आ गया। अब ये लाइन आपको रट गई है। इंटीजर मेन वाइड, अगर यहाँ पर इंटीजर पसंद नहीं आ रहा तो आप वाइड लिख सकते हैं, VOID वो लिख दें बेहतर, क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं लिखा हुआ, वाइड लिख दें। दो वेरिएबल चाहिए, एक आउटर लूप चाहिए जिसका नाम आई हम रख लें, और इनर लूप का जे। अगर आपको आई जे पसंद नहीं है तो ABCD जो मर्जी रख लें। देखिए मैंने बताया था ऊपर वाला लूप 3 दफ़ा चलेगा, और हर दफ़ा हर ऊपर वाला लूप के अंदर ये वाला लूप 5 दफ़ा चलेगा, क्योंकि 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। जब ये 5 मुकम्मल हो जाएंगे तो ये फिर कंट्रोल बाहर चला जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंट्रोल नीचे आएगा, फिर 5 दफ़ा लूप चलेगा और मजीद 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह अगली दफ़ा होंगे और प्रोग्राम ख़त्म। अगर 4 लाइनें होती स्टार्स की तो फिर यहाँ पर आपने 3 के बजाय 4 करना था। अगर 10 स्टार प्रिंट होते तो यहाँ पर आपने 5 के बजाय 10 कर देना था। हलवा है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ हलवा है, और हलवा भी मखड्डी खोए वाला जिसमें पिस्ते बादाम सारा कुछ काजू माजू होते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ अ फन। प्रोग्रामिंग मतलब मैं बता रहा हूँ, आप इसको इंटरेस्ट लेंगे, फ्यूचर है सारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी प्रोग्रामिंग है, और क्या है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, सारी प्रोग्रामिंग है। सब एक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, याद रखें, एक जैसी लॉजिक होती है। और सी तो मदर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई है सही, मज़ीद आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो बस फिर BS में आप जिधर चाहें, IT में जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, आपको कंसेप्ट ठीक हो जाएंगे। अगला प्रोग्राम है, अब स्टार के बजाय अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने। अगर आपको थोड़ा सा जहन में याद हो तो हम एक 4.12 कर चुके हैं जिसमें इस तरह स्टार प्रिंट हो रहे थे, जिसमें पहले एक स्टार प्रिंट हुआ था, ये मेरा ख्याल 4.6 था, ऐसे कुछ था। ये पहले एक स्टार फिर 2, यानी ABCDE तो देखें ये मिलता जुलते प्रोग्राम, मिलते जुलते लूप चलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हर दफ़ा ए से शुरू नहीं होगा, बल्कि जो बस गुजर गया अब उससे अगली आगे जाके शुरू होगा। उर्दू में भी सेम यही चीज़ है। तो आप देखें कॉमन सेंस ये बता रही है कि पहला लूप चलेगा 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5। हर लूप के अंदर पहली दफ़ा 1 चलेगा, अगली दफ़ा इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा, अगली दफ़ा 3 दफ़ा चलेगा, अगली दफ़ा 4 दफ़ा चलेगा, और अगली बार 5 दफ़ा चलेगा। 5 3 15। लो जनाब, पहला 2 वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, रो नाम का और कॉलम नाम का, और पहली वैल्यू हम ए रख देते हैं क्योंकि पहला नंबर ही हमारा प्रिंट ए होना है। ऊपर वाला लूप चला देते हैं जी, 5 दफ़ा चलेगा, मैं बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5, और उसके बाद जनाब वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, और उसके बाद अब इनर लूप चलना शुरू हो जाएगा। और CH आपको पता है कि एक वेरिएबल हमने यूज़ किया ये कैरेक्टर टाइप का, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है। हर दफ़ा ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो अगली दफ़ा A के बाद B आ जाएगा, C आ जाएगा, DE, चलता 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 प्रोग्राम आपका। एंड ये मैंने /n वाला क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखें हर दफ़ा नई लाइन पे प्रिंट हो रहा है। अगर ये /n यहाँ पर ना लिखा जाए, जैसे कुछ किताबों में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर हर के नीचे जो है ना, फिर B के नीचे भी लाइन आ जाती, C, उसके बाद फिर लाइन D आती, गलत हो जाता। ये एक दफ़ा लूप पूरा होने के बाद /n यूज़ करना है, ताकि अब अगला जवाब जो है वो अलहदा लाइन पे। ये चीज़ें समझनी चाहिए। पर मैं बता रहा हूँ असल समझ तब मानी जब आप मोबाइल पे बजाय गेमें खेलने के कंपाइलर इंस्टॉल कर दें C लैंग्वेज का, और ख़ुद ये प्रोग्राम लिखें। कुछ करना चाहते हैं तो कुछ अभी से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। PUBG खेलते रहेंगे, ये गाने सुनते रहेंगे, ड्रामे देखते रहेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन प्रोग्रामिंग को टाइम ज़्यादा दे। ये आपका एज, आपकी काम की काम। वैसे ये बात मुझे भी घर वाले कहते थे, हालांकि उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे, मैं रिसाले पढ़ता था। अगर उनकी बात मुझे याद रहती या मैं अमल करता अपने वालिदैन की, तो शायद आज मैं अमेरिका बैठा था, क्योंकि प्रोग्रामिंग मुझे ठीक ठाक आती है, ऑनलाइन भी मैं काम करता हूँ, लेकिन वो मैंने टाइम जो एक ख़ास था वो वेस्ट कर दिया। लो जी, फिर एक प्रोग्राम जनाब और करना है, एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 2 करना है। एक प्रोग्राम लिखें जो 2 नंबर ले, मुस्बत ले, यानी पॉजिटिव हो, माइनस में ना हो या ज़ीरो में ना हो, और A⁻B, बस ख़त्म हो गया। यानी एक सपोज आपने वैल्यू 2 ली है, B की वैल्यू 3 ली है, तो 2⁻3, इस तरह का प्रोग्राम बनाना है बस। उर्दू में जनाब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक प्रोग्राम लिखें जो 2 मुस्बत नंबर A और B ले और A⁻B शुमार करके स्क्रीन पर दिखाए। जी सर, ठीक। इंक्लूड stdio, वाइड मेन, 2 वेरिएबल A और B,
और जो रिज़ल्ट है उसके लिए हमने यूज़ किया लॉन्ग डाटा टाइप, क्योंकि रिज़ल्ट बड़ा भी आ सकता है। अब क्या पता आप बड़ी वैल्यू लेते हैं कंप्यूटर को तंग करने के लिए, 2 और 3 के बजाय आप 1 लाख और 1 करोड़ लिख देते हैं, आपकी मर्ज़ी है भाई। तो फिर इसलिए हमने वैल्यू एहतियातन बड़ी ले ली। मैसेज आएगा भाई 2 नंबर जनाब, जो उसका एंटर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बताएं जी ए और बी के। तो जो जब आप स्कैन एफ से एंटर करेंगे तो जो वैल्यू पहले देंगे वो ए में चली जाएगी और जो वैल्यू बाद में देंगे वो बी में जाएगी। हम पहले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो अलग अलग स्टेटमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ए और बी के लिए, और चाहे तो कामा लगाकर एक ही लाइन में दोनों काम भी कर सकते हैं। अब उसके बाद लूप चलेगा। अब अजीब बात आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम टेक्निकली लूप के बगैर होता है, ये चैप्टर 2 का प्रोग्राम है। लेकिन जब उन्होंने चैप्टर 4 में दिया है तो फिर सेंस ये कहती है कि लूप लगाना पड़ेगा भाई, भाई कुछ भी नहीं करना, लगाना लूप पड़ेगा। तो फिर चलो जी लूप लगा लेते हैं। लूप सिर्फ मस्कीन एक दफ़े चलेगा तो आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्रोग्राम आपका प्रिंट हो जाएगा, तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। टेक्निकली इस तरह के प्रोग्राम में लूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर 4 में अब ये पूछा गया है इसलिए साथ लूप लगा दिया, वरना रोलिंग हो गया था, वरना इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं थी। बस यहाँ तक करने के बाद सिर्फ आपने ये वाली लाइन लिखनी थी और उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी थी और प्रोग्राम एंड हो जाता। ये लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बोलो कि जी तो परहेज जनाब, नो मोर प्रोग्राम, बस इस चैप्टर से कितनी प्रोग्राम अहम है, बाकी का कोई फ़ायदा नहीं करने का। अच्छी बात है कि चैप्टर 5 में कोई प्रोग्राम नहीं करना, चैप्टर 5 से प्रोग्राम कोई नहीं आते, सिर्फ चैप्टर 5 के जो सवाल हैं वो करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज करेंगे, एरर अगर हैं तो वो निकालेंगे। तो उसकी सिर्फ 2 वीडियोस बनेंगी। उसके बाद अल्लाह हाफिज़। उसके बाद हम शुरू करेंगे तर्जुमतुल कुरान इंशाअल्लाह। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।